हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है, हमारी स्पंदना पुस्तक का त्रयोदश पाठ है महाराज सूरजमल विजयते, अर्थात महाराज सूरजमल की विजय हो। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो इस पाठ का एक तरह से पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। अस्याम राजस्थान भूमौ अन्न उत्पादने न्यून आधिक्यम भवतु नाम। अस्याम राजस्थान भूमौ यानी इस राजस्थान की भूमि में अन्नोत्पादने यानी अन्न के उत्पादन में न्यून यानी कमी, आधिक्यम मीन्स अधिकता, भवतु नाम यानी हो सकती है। इस राजस्थान की भूमि में अन्न के उत्पादन में कमी या अधिकता हो सकती है, परंतु वीरोत्पादने यानी वीरों के उत्पादन में अत्र यानी यहाँ, कदापि यानी कभी भी, न्यूनता यानी कमी, न आसित यानी नहीं थी, परंतु वीरों के उत्पादन में यहाँ कभी भी कमी नहीं थी। अतएव वीर प्रसवनी भू इयम उच्यते। इसके अंदर बच्चों 3 शब्दार्थ हैं, भू इयम उच्यते। इतिहास वेदवी कवि भी इस अतएव यानी इसीलिए, वीर प्रसवनी यानी वीरों को जन्म देने वाली, भू यानी भूमि, इयम यानी यह, उच्यते यानी कहा जाता है, इतिहास विदभी यानी इतिहासकार, कविभिश्च यानी और कवियों के द्वारा। इसीलिए इतिहासकारों और कवियों के द्वारा इस भूमि को वीरों को जन्म देने वाली कहा जाता है। यथा, यथा यानी जैसे, अत्रत्य यानी होता है यहाँ के, महाराणा प्रतापस्य यानी महाराणा प्रताप का, यशोगानम यानी यशोगान या फिर यशोगीत, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, श्रूयते यानी सुना जाता है, जैसे यहाँ के महाराणा प्रताप का यशोगान सभी जगह सुना जाता है। तथैव यानी वैसे ही, भरतपुरस्य यानी भरतपुर के, महाराज सूरजमल है अपि यानी महाराज सूरजमल भी, आभारतम यानी होता है संपूर्ण भारत में, अतीव यानी बहुत, प्रसिद्ध हो अस्ति यानी प्रसिद्ध है, वैसे ही भरतपुर के महाराज सूरजमल भी संपूर्ण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। अस्मिन पाठे यानी इस पाठ में, तस्यैव यानी उन्हीं के, अमलम जीवन चरितम यानी निर्मल जीवन चरित्र का, अति संक्षेपेण यानी अत्यधिक संक्षेप रूप में, प्रस्तुयते यानी प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में उनके निर्मल जीवन चरित्र का अत्यधिक संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब हम हमारा पाठ स्टार्ट करते हैं। महाराज सूरजमल विजयते। तो महाराज से सूरजमल से जन्म वसंत पंचम्याम 13 फरवरी दिने 1707 तमे ईस्वीय वर्षे अभवत्। महाराज से सूरजमल से यानी महाराज सूरजमल का जन्म यानी जन्म बसंत पंचम्याम अर्थात बसंत पंचमी में, बसंत पंचम्याम यानी बसंत पंचमी में, 13 फरवरी दिने यानी 13 फरवरी के दिन, 13 फरवरी दिने यानी 13 फरवरी के दिन, 1707 तमे ईस्वी वर्षे यानी 1707 ईस्वी वर्ष में अभवत् यानी हुआ। महाराज सूरजमल का जन्म बसंत पंचमी अर्थात 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ। से ही महाराजस्य बदन सिंहस्य ज्येष्ठ पुत्र तस्य उत्तराधिकारी च आसीत्। से ही यानी वह ही, महाराजस्य बदन सिंहस्य यानी महाराज बदन सिंह के, ज्येष्ठ पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र, तस्य उत्तराधिकारी च यानी और उनके उत्तराधिकारी, आसीत् यानी थे, वह ही महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र और उनके उत्तराधिकारी थे। सूरजमल से अपरम एकम नाम सुजान सिंह इति आसीत्। सूरजमल से यानी सूरजमल का, अपरम यानी दूसरा, एकम यानी एक, नाम यानी नाम, सुजान सिंह यानी सुजान सिंह, इति आसीत् यानी था। सूरजमल का दूसरा एक नाम सुजान सिंह था। 18 शताब्दस्य भारतस्य नायकेषु अन्यतमः आसीत् सूरजमल है। 18 शताब्दस्य यानी 18वीं शताब्दी के, भारतस्य नायकेषु यानी भारत के नेताओं में, अन्यतम है यानी प्रमुख, आसीत यानी थे, सूरजमल है यानी सूरजमल। 18वीं शताब्दी के भारत के राजाओं में या भारत के नायकों में या नेताओं में सूरजमल प्रमुख थे। तस्य जनि तदा अभूत यदा भारत देशस्य राजनीति
अत्यंतम दोलायमाना आसीत। तस्य जनी यानी उनका जन्म, तदा यानी तब, अभूत यानी हुआ, उनका जन्म तब हुआ, यदा यानी जब, भारत देश से यानी भारत देश की, राजनीति यानी राजनीति, अत्यंतम यानी अत्यधिक, दोलायमाना यानी विचलित, आसीत यानी थी। उनका जन्म तब हुआ जब भारत देश की राजनीति अत्यधिक विचलित थी। भारतम च यानी और भारत, विध्वंसक शक्ति नाम यानी विनाशकारी शक्तियों के या विध्वंसक शक्तियों के, बाहुपाशे यानी बंधन में, सर्वथा यानी सभी प्रकार से, निबद्धम आसीत यानी बंधा हुआ, आसीत यानी था। और भारत जो है वो विनाशकारी शक्तियों की बंधन में या विनाशकारी शक्तियों की भुजाओं के बंधन में सभी प्रकार से बंधा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्येताभ्याम पापेभ्याम उत्तर भारते महता प्रमाणेन नरवधा गोवधाश्च क्रियन्ते। इसमें नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली ये दो नाम दिए गए हैं कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली इत्येताभ्याम पापेभ्याम यानी इन दोनों पापियों के द्वारा उत्तर भारते यानी उत्तर भारत में महता प्रमाणेन मीन्स अत्यधिक मात्रा में, नरवधा यानी मनुष्यों का वध, गोवधाश्च यानी और गायों का वध, क्रियंते इसमें यानी किया जा रहा था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इन दोनों पापियों के द्वारा उत्तर भारत में अत्यधिक मात्रा में मनुष्यों का वध और गायों का वध किया जा रहा था। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वस्तानि क्रियन्ते। इसमें तीर्थानि मंदिराणि च यानी तीर्थों और मंदिरों का, विध्वस्तानि यानी विनाश, क्रियन्ते इसमें यानी किया जा रहा था। तीर्थों और मंदिरों का विनाश किया जा रहा था। भारतम लुंठितुम आगच्छते बाह्य आक्रमण कारिणः निरोद्धुम न को अपि शासकः सज्जः आसीत। भारतम यानी भारत को, लुंठितुम यानी लूटने के लिए, आगच्छते यानी आए हुए, बाह्य आक्रमण कारिण यानी बाहरी आक्रमणकारियों को, निरोधुम यानी रोकने के लिए, न यानी नहीं, को अपि यानी कोई भी, शासक है यानी शासक, सज्ज है यानी तैयार, आसीत यानी था। भारत को लूटने के लिए आए हुए बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार नहीं था। आगे अब आता है हमारा सेकंड पैराग्राफ। मल्लेषु मल्लः सूरज मल्लः शरीर सौष्ठवस्य सौंदर्यस्य सरलताया चारित्रिक दृढ़ताया धार्मिकताया वीरताया करुणाया त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत रक्षणस्य प्रजावात्सल्यस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथ समादरस्य च साक्षात प्रतिमूर्ति आसीत। मल्लेषु मल्ल यानी वीरों में वीर, सूरज मल्लः यानी सूरजमल, शरीर सौष्ठवस्य यानी शरीर सौष्ठव, सौंदर्य से यानी सौंदर्य, सरलताया यानी सरलता, चारित्रिक दृढ़ताया यानी चारित्रिक दृढ़ता, धार्मिकताया यानी धार्मिकता, वीरताया यानी वीरता, करुणाया मीन्स करुणा, त्यागस्य मीन्स त्याग, बलिदानस्य मीन्स बलिदान, शरणागत रक्षणस्य यानी शरणागत रक्षण, प्रजावात्सल्यस्य मीन्स प्रजावात्सल्य, राष्ट्रवादस्य अर्थात राष्ट्रवाद, सर्वपंथ समादरस्य च और सर्वधर्म सद्भाव की, सर्वपंथ समादरस्य च यानी और सर्वधर्म सद्भाव की साक्षात प्रतिमूर्ति रासित यानी साक्षात प्रतिमूर्ति थे। सूरज मल्लः स्व कालखंडस्य अत्यंतम दुर्धर्ष अतिशयेन तेजस्वी नितांतम नीति निपुण है अद्वितीयश्च योद्धा आसीत। सूरज मल्लः यानी सूरजमल, स्व कालखंड से यानी अपने समय की, अत्यंतम दुर्धर्ष यानी अत्यधिक दुर्धर्ष, दुर्धर्ष का मतलब होता है जिसे आसानी से हराया नहीं जा सके। तो सूरजमल अपने समय के अत्यधिक दुर्धर्ष, अतिशयेन तेजस्वी यानी अत्यधिक तेजस्वी, नितांतम नीति निपुण है, नितांतम यानी होता है पूर्णतः, नीति निपुण यानी नीति निपुण, अद्वितीयश्च योद्धा आसीत यानी और अद्वितीय योद्धा थे। सूरजमल अपने समय के अत्यधिक दुर्धर्ष जिसे आसानी से हराया न जा सके, अत्यधिक तेजस्वी, पूर्णतः नीति निपुण और अद्वितीय योद्धा थे। तेन प्रायशः सप्तसु महत युद्धेषु विजयश्री चुंबितः। तेन यानी उनके द्वारा, तेन मीन्स उनके द्वारा, प्रायशः यानी प्राय, सप्तसु महत युद्धेषु यानी 7 महायुद्धों में उनके द्वारा प्राय या लगभग
7 महायुद्धों में विजयश्री चुंबिता यानी विजयश्री प्राप्त की थी। उनके द्वारा लगभग 7 महायुद्धों में विजयश्री प्राप्त की थी। कवि सूदने स्वकीये सुजानचरितम इति काव्ये तेषां सप्तयुद्धानां रोमांचकम सजीवम च वर्णनम अकरोत्। कवि सूदने यानी कवि सूदन ने स्वकीये यानी अपने सुजानचरितम यानी सुजानचरित इति काव्ये यानी नामक काव्य में तेषाम यानी उनके सप्तयुद्धानाम यानी 7 युद्धों का रोमांचकम यानी रोमांचक सजीवम च यानी और सजीव वर्णनम अकरोत् यानी वर्णन किया। कवि सूदन ने अपने सुजानचरित नामक काव्य में उनके 7 युद्धों का रोमांचक और सजीव वर्णन किया। रंगारंगणे पाणियुगलेन खड्गम चालयन्तम तम वीक्षे तस्य अरयो अपि विस्मिताः जायन्ते। इसमें रणांगणे यानी युद्ध के मैदान में पाणियुगलेन यानी दोनों हाथों से, युद्ध के मैदान में दोनों हाथों से खड्गम चालयन्तम, खड्गम यानी होता है तलवार को, चालयन्तम यानी चलाता हुआ, तम यानी उसको, उसको किसको? सूर्यमल्ल को या सूरजमल को, सूरजमल को। वीक्षे यानी होता है देखकर, तस्य अरयो अपि यानी उसके शत्रु भी, विस्मितः यानी आश्चर्यचकित, जायन्ते इसमें यानी हो जाते थे। युद्ध के मैदान में दोनों हाथों से तलवार को चलाता हुआ उसको देखकर उसके शत्रु भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। युद्ध रतस्य मल्लस्य अस्य शौर्य वर्णनम कुर्वन् प्रसिद्ध कविवरे सूर्यमल्ल मिश्रणे वंश भास्कर ग्रंथे डिंगल भाषायां लिखती। युद्ध रतस्य यानी युद्ध करते हुए, मल्लस्य यानी इस वीर की, मल्लस्य अस्य यानी इस वीर की, शौर्य वर्णनम यानी शूरता का वर्णन, कुर्वन् यानी करते हुए, प्रसिद्ध कविवरे यानी प्रसिद्ध कवि, सूर्यमल्ल मिश्रण यानी सूर्यमल्ल मिश्रण या सूर्यमल्ल मिश्र जो है इनका सही नाम है, वंश भास्कर यानी वंश भास्कर ग्रंथे यानी नामक ग्रंथ में, डिंगल भाषायाम लिखते यानी डिंगल भाषा में लिखते हैं। युद्ध करते हुए इस वीर की शूरता का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कवि सूर्यमल्ल मिश्र वंश भास्कर नामक ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये जो बच्चों दिया गया है ये डिंगल भाषा में दिया हुआ है, लेकिन इसी के जो नीचे दिया गया है कि अस्य पद्य से हिंदी छाया किंचित इत्थम, यानी इस पद्य का हिंदी में अनुवाद कुछ इस प्रकार है। तो हिंदी में बच्चों अगले पेज पे दिया हुआ है, तो हम इसी को पढ़ लेते हैं। उसकी जगह पे नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, यानी जाटनी ने व्यर्थ में ही प्रसव की पीड़ा को सहन नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि जाटनी ने व्यर्थ में ही प्रसव की पीड़ा को सहन नहीं किया। जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर, अर्थात जाटनी के गर्भ से सूरजमल जैसे वीर ने जन्म लिया है। तो इसका जो डिंगल भाषा में लिखा हुआ था उसका मतलब क्या था कि जाटनी ने व्यर्थ में ही प्रसव की पीड़ा को सहन नहीं किया, बल्कि उसके गर्भ से सूरजमल जैसे वीर ने जन्म लिया है। महाराणा प्रतापस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य च अनंतरम महाराज सूरजमल्लः एव सह वीरः यह उत्साह साहस चातुरी दृढ़ता आदि बलेन मुगल साम्राज्यस्य उपरि प्रत्यक्षम प्रहारम अकरोत्। महाराणा प्रतापस्य यानी महाराणा प्रताप के, छत्रपति शिवाजी महाराजस्य यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के, च यानी और, अनंतरम यानी बाद, महाराज सूरजमल है एव यानी महाराज सूरजमल ही, सह वीर है यानी वह वीर है, वह वीर थे, यह यानी जिन्होंने उत्साह साहस चतुरता दृढ़ता आदि बलेन यानी दृढ़ता आदि के बल से मुगल साम्राज्य से ऊपरी यानी मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्षम प्रहारम अकरोत् यानी प्रत्यक्ष प्रहार किया। महाराणा प्रताप के और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद महाराज सूरजमल ही वह वीर थे जिन्होंने उत्साह साहस चतुरता दृढ़ता आदि के बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किया। तत्समक्षम मुगलानाम अहंकारस्य नैकवारम पराजय अभवत्। तत्समक्षम यानी उनके समक्ष या उनके सामने, मुगलानाम यानी मुगलों के, अहंकारस्य यानी अहंकार की, नैकवारम यानी अनेक बार, पराजय अभवत् यानी पराजय हुई।
उनके समक्ष मुगलों के अहंकार की अनेक बार पराजय हुई। मीर बख्शी सलावत खान सदृश है शासको अपि तेन सह संधिम करोति। मीर बख्शी सलावत खान यानी एक नाम दिया गया है कि मीर बख्शी सलावत खान सदृश है, यानी जैसे शासक को अपि यानी शासक भी, मीर बख्शी सलावत खान जैसे शासक भी, तेन सह यानी उनके साथ, संधिम करोति यानी संधि करते हैं, यद यानी कि, अध्य आरभ्य यानी आज से लेकर, अहम यानी मैं, पिप्पल वृक्ष छेदनम यानी पीपल के पेड़ों को काटना, गोहननम यानी गायों की हत्या, मंदिर आदि विध्वंसनम च यानी और मंदिर आदि का विनाश, नैव करिष्यामि यानी नहीं करूंगा। मीर बख्शी सलावत खान जैसे शासक भी उनके साथ संधि करते हैं कि आज से लेकर मैं पीपल के पेड़ों को काटना, गायों को मारना और मंदिर आदि का विनाश नहीं करूंगा। इदम सूरजमल्लस्य प्रभावशालिताया एकम निदर्शनम, इदम यानी यह, सूरजमल्लस्य यानी सूरजमल के, प्रभावशालिताया यानी प्रभावशालिता का, एकम यानी एक, निदर्शनम यानी उदाहरण है। यह सूरजमल की प्रभावशालिता का एक उदाहरण है। तदानीन्तने न कोऽपि भारतीय शासके मल्लेन तुल्यः दृश्यते। तदानीन्तने यानी उस समय का, कोऽपि यानी न यानी नहीं, कोऽपि यानी कोई भी, भारतीय शासक यानी भारतीय शासक, मल्लेन यानी इस वीर के, तुल्य है यानी समान, दृश्यते यानी दिखाई देता है, और न इसमें पहले ही था तो नहीं दिखाई देता है। उस समय का कोई भी भारतीय शासक इस वीर के समान दिखाई नहीं देता है। अष्टादश शताब्दस्य प्रायशः सर्वे अपि इतिहासज्ञा वृत्तांत लेखकाश्च मुक्त कंठम प्रशंसन्ति। अष्टादश शताब्दस्य यानी 18वीं शताब्दी के, प्रायशः यानी प्राय, सर्वे अपि मीन्स सभी, इतिहासज्ञा यानी इतिहासकार, वृत्तांत लेखकाश्च यानी वृत्तांत यानी होता है कथा लेखक, वृत्तांत लेखकाश्च मीन्स कथा लेखक, तम यानी उनकी, मुक्त कंठम यानी मुक्त कंठ से, प्रशंसन्ति यानी प्रशंसा करते हैं। कि 18वीं शताब्दी के प्राय सभी इतिहासकार और कथा लेखक उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। अब पढ़ते हैं हमारा अगला पैराग्राफ। जाट जातौ सूरजमल्ल है तदेव स्थानम धत्ते यत् खलु स्थानम विदेशीयेषु प्लेटो नेपोलियन लूथर इत्यादि नाम अस्ति। जाट जातौ यानी जाट जाति में, सूरजमल्ल है यानी सूरजमल, तदेव यानी वही, स्थानम यानी स्थान, दत्ते यानी धारण करते हैं, यत यानी जो, खलु यानी निश्चय ही, स्थानम यानी स्थान, तो जो स्थान निश्चय ही, विदेशीयेषु यानी विदेशियों में, प्लेटो, नेपोलियन, लूथर इत्यादि नाम यानी आदि का, अस्ति यानी है। जाट जाति में सूरजमल वही स्थान धारण करते हैं जो स्थान निश्चय ही विदेशियों में प्लेटो, नेपोलियन, लूथर आदि का है। कश्चित एक है यानी किसी एक, लेखकस्तु यानी लेखक ने, तो यानी तो, किसी एक लेखक ने, तो, तम यानी उसको, तम यानी उसको या उनको, जाट प्लेटो में जाट प्लेटो, इति बुरुदेन यानी इस घोषणा से, भूषित वानेव यानी सुशोभित किया है। किसी एक लेखक ने तो उनको जाट प्लेटो इस घोषणा से सुशोभित किया है। हिंदू इतिहासज्ञ तम 18 शताब्दस्य कनिष्क है इति मुस्लिमाश्च तम अंतिमे प्रतापी हिंदू नरेश इति घोषितवंत है। हिंदू इतिहासज्ञ यानी हिंदू इतिहासकारों ने, तम यानी उनको, 18 शताब्दस्य यानी 18वीं शताब्दी का, कनिष्क है यानी कनिष्क, मुस्लिमाश्च तम यानी और मुस्लिमों ने उनको, अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश यानी अंतिम प्रतापी हिंदू राजा, इति घोषितवंत यानी इस रूप में घोषित किया। तो हिंदू इतिहासकारों ने उनको 18वीं शताब्दी का कनिष्क और मुसलमानों ने उनको अंतिम प्रतापी हिंदू राजा इस रूप में घोषित किया। आगे, औपचारिक शिक्षा रहितो अपि यानी औपचारिक शिक्षा से रहित होने पर भी, औपचारिक शिक्षा से रहित होने पर भी, सूरजमल है यानी सूरजमल, वस्तुतः यानी होता है वास्तव में, समकालीनेषु वीरेषु यानी समकालीन वीरों में, भीमे यानी भीम,
नीतिज्ञेषु कृष्ण है यानी नीतिज्ञों में कृष्ण, अर्थशास्त्रेषु च कौटिल्य यानी और अर्थशास्त्रों में कौटिल्य, अर्थात कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य, आसीत यानी थे, इति मन्यते यानी ऐसा माना जाता है। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? औपचारिक शिक्षा से रहित होने पर भी सूरजमल वास्तव में समकालीन वीरों में भीम, नीतिज्ञों में कृष्ण और अर्थशास्त्रोज्ञों में कौटिल्य यानी चाणक्य ऐसा मानते हैं। इति मन्यते यानी ऐसा मानते हैं। सैयद गुलाम अली नकवी स्वीय इमादुस्सादात इत्याख्ये ग्रंथे लिखती, सैयद गुलाम अली नकवी ये एक नाम दिया गया है। स्वीय यानी अपने, इमादुस्सादात यानी इमादुस्सादात, इत्याख्ये ग्रंथे यानी नामक ग्रंथ में, लिखते यानी लिखते हैं, यत यानी कि, राजनीति यानी राजनीति के, राजनीति यानी राजनीति के, राजस्व से यानी राजस्व के, नागरिक न्यायस्य च यानी नागरिक न्याय के और नागरिक न्याय के, प्रबंध नैपुण्य यानी प्रबंधन की निपुणता में, प्रबंध नैपुण्य यानी प्रबंधन की निपुणता में, आसफ जहाँ बहादुर निजामम यानी आसफ जहाँ बहादुर निजाम को, विहाय यानी छोड़कर, हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान में, तत्समय यानी उस समय, नैको अपी यानी एक भी कोई, नैको अपी यानी एक भी कोई, कश्चिद यानी होता है कोई, तत्तुल्यम यानी उसके समान, आसित यानी था। तो पूरा अर्थ इसका राजनीति के, राजस्व के और नागरिक न्याय के प्रबंधन की निपुणता में आसफ जहाँ बहादुर निजाम को छोड़कर हिंदुस्तान में उस समय एक भी कोई उसके समान नहीं था। लास्ट पैराग्राफ, इलान देनी आपनी इति मात्र शिक्षाम पालयन धर्म याद ही युद्धात श्रेय अन्यत क्षत्रियस्र ने विद्यते। इलान देनी आपनी, इला यानी होता है पृथ्वी, न देनी यानी नहीं देनी चाहिए, आपनी यानी अपनी, पृथ्वी या मातृभूमि कि अपनी मातृभूमि नहीं देनी चाहिए। इति मातृ शिक्षा में यानी इस मातृ शिक्षा का पालयन यानी पालन करते हुए, धर्मयाद ही युद्धात श्रेय अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्मयाद यानी धर्म पूर्वक, युद्धात यानी युद्ध करने के, श्रेय अन्यत्र यानी होता है श्रेय यानी श्रेष्ठ, अन्यत्र यानी दूसरा, क्षत्रियस्य यानी क्षत्रिय के लिए, न विद्यते यानी नहीं है, धर्म पूर्वक युद्ध करने के अतिरिक्त क्षत्रिय के लिए दूसरा कुछ भी नहीं है। श्रेय यानी होता है कल्याणकारी कि धर्म पूर्वक युद्ध करने के अतिरिक्त क्षत्रिय के लिए अन्य कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। इति गीता उपदेशम च परिपालयन राष्ट्र धर्म रक्षणाय प्राणान मणिकृत्य अपि युध्यमाने 25 दिसंबर 1763 ईस्वी इति दिवसे रणें च अभिमुखे हते। इति गीतोपदेशम यानी इस गीता के उपदेश का परिपालयन यानी पालन करते हुए, राष्ट्र धर्म रक्षणाय यानी राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए, प्राणान यानी प्राणों की, पणिकृत्य यानी बाजी लगाकर, अपि यानी भी, युद्धमाने यानी युद्ध करते हुए, 25 दिसंबर 1763 ईस्वी यानी 25 दिसंबर 1763 ईस्वी के दिवसे यानी दिन, रणे यानी युद्ध के मैदान में, रणे यानी युद्ध के मैदान में, च अभिमुखे यानी शत्रुओं का सामना करते हुए, हते यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। कि इस गीता के उपदेश का पालन करते हुए राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाकर भी युद्ध करते हुए 25 दिसंबर सन 1763 ईस्वी के दिन युद्ध में शत्रुओं का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रताप एवं यानी प्रताप के समान, शिवाजी एवं यानी शिवाजी के समान, बंदा वैरागी एवं यानी बंदा वैरागी के समान, गुरु गोविंद सिंह एवं यानी और गुरु गोविंद सिंह के समान, महाराज सूरजमल से यानी महाराज सूरजमल का, परमय प्रभाव यानी अत्यधिक प्रभाव, अध्यापी यानी आज भी, इतिहास यानी इतिहास में, गुंजती एवं यानी गूंज रहा है। प्रताप के समान, शिवाजी के समान, बंदा वैरागी के समान और गुरु गोविंद सिंह के समान महाराज सूरजमल का अत्यधिक प्रभाव आज भी इतिहास में गूंज रहा है। तो स्टूडेंट, हमारी ये जो चैप्टर था
त्रयोदश पाठ है वो कंप्लीट हो गया है। आप इसे रीड करें, समझने की कोशिश करें, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।